दोस्तों शायद आपको यकीन ना हो मगर मात्र 10 रुपए में आप अपने घुटनों के दर्द को, जोड़ों के दर्द को, घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस को, या अगर आपको चलने में, उठने बैठने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, या आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है, तो आप उसे मात्र 10 रुपए में बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक सिंपल सी होम रेमेडी से आप अपने घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक कर सकते हो और अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी सकते हो दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों। इससे पहले मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं घुटनों के दर्द के ऊपर, जिन्हें आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि आपको हमेशा ये समझना पड़ेगा कि आपकी बीमारी क्या है दोस्तों। जब तक आप अपनी बीमारी को समझेंगे नहीं, तब तक आप अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। घुटनों का दर्द होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द होना, या आपके जोड़ों में दर्द होना, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बहुत नई है या जिसका इलाज संभव नहीं है। बस एक सही इलाज की आपको ज़रूरत है और आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपने जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर जोड़ों में दर्द होता क्यों है। इसका सबसे कॉमन रीज़न है हमारा खराब लाइफस्टाइल और हमारी बढ़ती हुई उम्र। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और आजकल जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, जैसा हमारा खान पान है, जैसा हमारा दिनचर्या है, उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी, हमारी हड्डियां, हमारे जोड़ काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और समय के साथ घिसने लगते हैं और भी कमज़ोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें घुटनों में काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ सकता है, हमें अर्थराइटिस की दिक्कत हो सकती है, हमें चलने फिरने, उठने बैठने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। या फिर अगर आपको कोई पास्ट में कोई चोट लग गई है, या आप एक जगह बैठे रहने का काम करते हैं, या कई बार नेचुरली भी हमारे जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके लिए आपको मात्र एक इलाज करने की ज़रूरत है और साथ में करनी होंगी आपको कुछ एक्सरसाइज, जिससे आप अपने जोड़ों को बिल्कुल ठीक कर पाएंगे दोस्तों। कई बार जब हमें जोड़ों का दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कुछ मल्टीविटामिन और पेन किलर मेडिसिन देते हैं, जिन्हें हम खाना शुरू करते हैं, और साथ ही साथ हमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं रेस्ट के लिए, यानी कि आराम करने के लिए। लोग गलती ये करते हैं कि जब भी उन्हें डॉक्टर ये कहता है कि आपको आराम करना है, लोग बिल्कुल ही सोचते हैं कि हमें कोई काम ही नहीं करना, हमें कुछ करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है। आराम का मतलब ये होता है कि आप अपना कोई भी भारी भरकम काम नहीं करेंगे जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत लगती हो, ज़्यादा वॉक नहीं करेंगे, ज़्यादा जीने नहीं चढ़ेंगे, मगर हल्का हल्का आपको वॉक करनी है, हल्के हल्के अपने सारे काम करने हैं, जिससे कि आपके जोड़ों में मोबिलिटी बनी रहे और एक मोशन बना रहे। क्योंकि हमारी बॉडी के लिए मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन से ज़्यादा आपको कभी भी रेस्ट नहीं करना। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हमें अपने शरीर का कभी भी ओवर यूज़ या अंडर यूज़ नहीं करना है। ना तो आप ज़्यादा काम करिए और ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल काम करना ही छोड़ दें। दोनों चीज़ें हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है। और दोस्तों, आप एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि लंबे समय तक अगर आप मेडिसिन खाते हैं, पेन किलर या मल्टीविटामिन्स लेते हैं, तो आपको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर एक आध महीने आप खा रहे हैं डॉक्टर की एडवाइस से, उसके बाद भी आपको आराम नहीं हो रहा, तो आप समझ जाइए कि अब आपका काम इन मेडिसिन से नहीं होने वाला, बल्कि अब आपको ज़रूरत है एक नेचुरल रेमेडी की, जिससे आपका शरीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको हमेशा अपनी बॉडी में, अपने शरीर में एक एक्टिविटी बना के रखनी है, अपनी वॉक करनी है, हल्के हल्के सारे काम करने हैं, जिससे कि आपका शरीर फिट रहे और आपके जोड़ और ज़्यादा कमज़ोर ना हो और ज़्यादा स्टिफनेस आपकी बॉडी में ना बने। आपका ब्लड सर्कुलेशन भी जिससे मेंटेन रहेगा दोस्तों, जिससे आपके जो हम रेमेडी बताएंगे वो आपके काम आएगी और आपकी बॉडी में पूरी तरह से काम कर पाएगी दोस्तों। हमारी रेमेडी को तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी ले लिया है। उसके अलावा हमने ले लिए हैं यहाँ पे मात्र 10 रुपए के जौ। इससे भी ज़्यादा अगर आप जौ लेने जाएंगे तो 10 रुपये में आपको इससे भी ज़्यादा जौ मार्केट में मिल जाएंगे, क्योंकि ये कोई बहुत महंगी रेमेडी नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे इसे आसानी से बना सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे मैं 1, 2, 3 और यहाँ पे मैं 4 चम्मच जौ ले रहा हूँ। आप चाहें तो 1 से 1.5 मुट्ठी जौ ले सकते हैं। शुरुआत में आपको 1 से 1.5 मुट्ठी जौ ही लेने हैं और अब आपको इसे अपने पानी में अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि अगर आप इसे मिक्स नहीं करेंगे और ये भीगेंगे नहीं सही तरीके से, तो आपकी रेमेडी प्रॉपरली तैयार नहीं हो पाएगी। इसलिए देखिए, यहाँ पे मैं इसे गोल गोल घुमा के चला रहा हूँ अच्छे से, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपने ये सिंपल सी रेमेडी तैयार कर ली है। अब आपको क्या करना है, आपको इसे कम से कम 1 दिन तक ऐसे ही ढक के छोड़ देना है। यहाँ पे हम इसे बिल्कुल ढक के रख देंगे और 1 दिन के बाद हम जब अगले दिन उठेंगे तो हमें इसे अच्छे से धीमी आंच पे उबालना है। कम से कम 5 से 8 मिनट तक आप इसे धीमी आंच पे उबालिए।
और जैसे ही आप इसे 5 से 8 मिनट उबालेंगे तो ये अपना रंग छोड़ने लगेगा पानी के अंदर। और उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और उसे ठंडा होने के बाद आपको उसे एक ग्लास में छान लेना है अच्छे से। और फिर आप अगर उस पानी का सेवन करेंगे तो आपकी बॉडी में जॉइंट पेन, आपको बॉडी में अर्थराइटिस की दिक्कत, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन का होना, इन सभी प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों आपको इस रेमेडी का इस्तेमाल लगातार कम से कम 20 दिन या 25 दिन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी जड़ी बूटी या दवा नहीं है जो ये दावा करती हो कि हम आज आप इसे खाइए और कल आप ठीक हो जाएंगे। जॉइंट का पेन ठीक होने में नेचुरली कम से कम 1 से 2 महीने लगते ही लगते हैं, चाहे आप कितनी अच्छी रेमेडी ले लीजिए। उसी के साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना बेसिक मूवमेंट रखना है, अपने सारे काम करने हैं, और इस रेमेडी को आपको रेगुलरली पीना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बार्ले से यानी कि जौ से कोई एलर्जी है तो आप इसे डॉक्टर की सलाह से ही लें। और जिन भी व्यक्ति की कोई खास मेडिसिन चल रही है या कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो वो भी इस रेमेडी का इस्तेमाल डॉक्टर से पूछ के ही करें दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये एक नेचुरल रेमेडी है, इसका कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है। पर फिर भी शुरुआत में मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप जो ये रेमेडी है इसे अच्छे से बनाएं, और इस स्टार्टिंग में आप 3 से 4 चम्मच ही बार्ले लें, यानी कि 3 से 4 चम्मच जौ का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई भी रेमेडी हमें तुरंत नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि हो सकता है कि वो हमारी बॉडी को सूट ना करे तुरंत। इसलिए पहले शुरुआत में 3 से 4 चम्मच जौ लेने हैं, उन्हें रात में भिगो के रखना है। अगले दिन जब तक उसमें कलर ना आ जाए पानी में तब तक उसे उबालना है, और उसके बाद 2-3 घंटे उसे ठंडा करने के बाद आपको उसका हल्के हल्के से सेवन करना है चाय की तरह। उसके बाद हम करेंगे दोस्तों हमारी एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज के बिना आपके जोड़ों में मूवमेंट नहीं आएगा, मोबिलिटी नहीं आएगी, आपका अर्थराइटिस कम नहीं होगा। इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। इन एक्सरसाइज को ध्यान से समझ के आपको करना है रेगुलरली। दोस्तों फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे मैंने एक रोल लिया है। इस चादर से आप इस तरह से एक रोल बना लीजिए और उस पर टेप लगा के आप उसे गोल कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी ऐसा एक्सरसाइज का रोल मंगवा सकते हैं। अब इस रोल को यहाँ पे मैं अपने घुटनों के नीचे लगा लूँगा। मैंने एक्सरसाइज पहले बताई है, मगर लोग इस एक्सरसाइज को करने में कई बार गलती करते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज देख रखी है तो आप स्किप कर सकते हैं, वरना आप इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इस रोल को बनाने के बाद अपने घुटनों के नीचे लगाएंगे, और आप मेरे दोनों पैरों को और मेरे पंजों को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने पहले लेफ्ट पैर को मैंने नीचे दबाया है और पंजे को मैंने अंदर खींच लिया है। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है घुटनों के लिए। अब मैंने राइट लेग से यानी कि सीधे पैर से ये एक्सरसाइज करी है। यहाँ मैंने दबाया है और पंजे को अंदर खींच लिया। अब मैं दोबारा से इस पैर से यानी कि लेफ्ट पैर से इसे दबाऊंगा और पंजे को अंदर खींचूंगा और 1 या 2 सेकंड होल्ड करूंगा, यानी कि रोक के रखूंगा। उसके बाद मैं दोबारा से अपने सीधे पैर से राइट लेग से इसे दबाऊंगा और रोक के रखूंगा। उसके बाद दोस्तों हमें ये एक्सरसाइज दोनों पैरों से इसी तरह से रिपीट करनी है। इसका ध्यान रहे कि दोनों पैरों से आपको बराबर एक्सरसाइज करनी है, चाहे दर्द एक में है या दोनों में है। ऐसा नहीं है कि एक से ही करेंगे। और स्टार्टिंग में 5-10 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 15 बार आप ये सारी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि तुरंत अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा शुरू कर देंगे तो आपका दर्द और बढ़ जाएगा। हर चीज़ की शुरुआत धीरे धीरे हमें करनी चाहिए। ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। हमारे घुटनों के लिए इस तरह से हमें इसे करना है। सेकंड एक्सरसाइज दोस्तों, इसके लिए हमें अपने पैर को अंदर खींचना है और ऊपर उठाना है। हल्का सा पैर हम उठाएंगे, ज़्यादा पैर हम नहीं उठाएंगे, और उसे 1 सेकंड रोक के नीचे लेके आएंगे। ये हमारे हिप जॉइंट के लिए यानी कि कूल्हों के लिए। जिनके घुटनों में दिक्कत होती है, देखा जाता है कि आगे जाके उनके कूल्हों में दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका जब घुटनों का मूवमेंट सही नहीं होगा, वो चल नहीं पाएंगे, तो आगे जाके कूल्हों में भी दिक्कत होगी और कूल्हा भी उनका लॉक होगा, जिसकी वजह से उन्हें चलने में और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आज अगर आपके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। ये ना सिर्फ हमारे कूल्हों के लिए बल्कि पूरे पैर के लिए काम करती है, क्योंकि इससे हमारे पैर में स्ट्रेंथ आती है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। इसलिए हल्के हल्के शुरुआत में दोनों पैरों से 5-5 बार आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज़्यादा आपको ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि देखा जाता है कि कुछ केसेस में जब लोग ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं ये वाली, तो उनका पेन यानी कि दर्द और बढ़ जाता है। इसका ध्यान रहे, पैर बिल्कुल सीधा उठेगा। मेरा पैर यहाँ तक उठ रहा है, अगर आपका पैर सिर्फ यहाँ तक उठ रहा है तब भी आप यहाँ तक उठाएं और बिल्कुल सीधा उठाएं। घुटना आपका बिल्कुल नहीं मुड़ेगा और बिल्कुल पैर आपको सीधा उठाना है, पंजा आपको अंदर खींच के रखना है। इस बात का खास ध्यान रखिए। और 5-5 बार दोनों पैरों से आप एक्सरसाइज शुरुआत में करिए। आगे जाके आप दोनों पैरों से 7-7 बार या 10-10 बार भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसी एक्सरसाइज की जो हमारे हाथों को मजबूत करने के लिए काफ़ी काम आती है। ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है। इसके लिए हम दोनों हाथों को मिलाएंगे और इस तरह से आगे पीछे करेंगे। नॉन स्टॉप आराम आराम से आपको अपने आगे पीछे हाथों को करना है। ये हमारे हाथों में स्ट्रेंथ भी लेके आती है, ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज करती है,
और अगर आपके कंधों में दर्द है या कंधों में आपको बेजान बेजान से या कमज़ोर से महसूस होते हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। शुरुआत में हाथ की एक्सरसाइज है, ज़्यादा हैवी नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है। तो 15 से 20 बार आप एक्सरसाइज करिए। इसका ध्यान रखिए कोहनी बिल्कुल नहीं मुड़नी चाहिए, कोहनी एकदम सीधी रहेगी। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, इस तरह से आपको नहीं करनी है। कोहनी एकदम सीधी, हाथ पीछे लेके जाएंगे, आगे लेके आएंगे, पीछे लेके जाएंगे और फिर आगे लेके आएंगे आराम आराम से। कोई जल्दबाजी और कोई ताकत का इस्तेमाल आपको इसमें नहीं करना। बड़ी ही सिंपल और आसान एक्सरसाइज है ये। अब हम बात करेंगे दोस्तों चौथी एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको अपनी कमर को इस तरह से उठाना है और नीचे लेके आना है। फिर से आप अपनी कमर उठाएंगे और नीचे लेके आएंगे। दोस्तों ये एक्सरसाइज हमारी पूरी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। इसकी खासियत ये है कि कोई साइड इफेक्ट या कोई दर्द का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। हल्के से कमर उठाइए और हल्के से कमर को नीचे लेके आइए। आराम से उठाइए, आराम से नीचे आइए। झटके से ना वो कमर उठानी है और ना नीचे लेके आनी है। धीरे धीरे ऊपर और धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे। इस तरह से शुरुआत में 5 से 7 बार आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये हमारी कमर के लिए, हमारे जोड़ों के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। इससे हमारा सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा ब्लड का, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हम कभी मसल वीकनेस नहीं आएगी और हमारे जोड़ों में कभी दर्द का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये एक्सरसाइज भी रेगुलरली करनी चाहिए। बहुत सिंपल और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। किसी भी उम्र का व्यक्ति ये एक्सरसाइज बड़े ही आराम से कर सकता है।